दुनिया का एक ऐसा इलाका जहां ऐशो आराम की हर सुविधाएं मौजूद थी, परंतु पिछले कुछ दिनों में आग की लपटों ने सब कुछ खाक में तब्दील कर दिया। नमस्कार। अमेरिका में लगी ये आग बाकी देशों के लिए एक चेतावनी है कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि अमेरिका जो काफी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ साथ हर एक लिहाज से काफी मजबूत होने के बावजूद ऐसी क्या वजह है जो इस आग को बुझाने में इतनी परेशानियां आ रही है। अमेरिका के लॉस एंजल्स में जंगल की आग कई शहरी इलाके को अपनी चपेट में ले चुकी है, जिस वजह अब तक अरबों डॉलर की संपत्तियों का नुकसान हो चुका है। बीबीसी के अनुसार रविवार यानी दिनांक 12 जनवरी 2025 को मौसम पर नजर रखने वाली एक निजी कंपनी ने आग की वजह से लगभग 250 अरब अमेरिकी डॉलर के आर्थिक नुकसान का अनुमान लगाया है, जबकि इससे मरने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है। इस आग पर काबू पाने के लिए फायर फाइटर्स लगातार कोशिश कर रहे हैं और अभी भी कई जगहों पर इनका यह प्रयास जारी है। लॉस एंजल्स में लगी आग पर काबू पाने के लिए अमेरिका के कई विमानों द्वारा लगातार गुलाबी रंग का एक तरल पदार्थ आग पर गिराया जा रहा है। इसके अलावे फायर फाइटर्स शहरी या रिहायशी इलाकों में आग को फैलने से रोकने के लिए कई विमानों की सहायता से आसमान में पानी की बौछार लगातार कर रही है। कैलिफोर्निया फायर विभाग के अनुसार कैनेथ में लगी आग पर 100% काबू पा लिया गया है। इतना करने के बावजूद लॉस एंजल्स के पैलिसेड्स की आग 1000 एकड़ से भी अधिक के इलाके में फैल चुकी है एवं अब ये आग ब्रेडवुड की तरफ बढ़ रही है। ये आग हर्ट्स एवं ईटन में भी फैली हुई है। आग से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला इलाका पैलिसेड्स है। नेशनल वेदर सर्विस ने चेतावनी दी है कि सेंटा एना नामक ये तेज हवा फिर से तेज हो सकती है एवं आग को और भी भड़का सकती है एवं आग पर विमानों की सहायता से आसमान से पानी की बौछार करने में ये सेंटा एना नामक तेज हवा बाधा डाल सकती है। एनबीसी न्यूज के एक रिपोर्ट के अनुसार यूटिलिटी एवं अन्य कर्मचारियों ने नष्ट हुए बुनियादी ढांचे को बहाल करना शुरू कर दिया है और पैलिसेड्स आग के बाद पैसिफिक कोस्ट हाईवे को फिर से सुरक्षित बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन निवासियों को अभी भी लौटने के लिए इंतजार करना होगा। ये आग 7 जनवरी 2025 को शुरू हुआ, जिसने पैलिसेड्स के लगभग 23,713 एकड़ को जला दिया है और अब तक 18% क्षेत्र पर इस काबू पा लिया गया है इस आग से। इस तरह दक्षिणी कैलिफोर्निया में जल रही जंगल की आग ने लगभग 40,000 एकड़ जमीन को जलाते हुए आसपास के पूरे पड़ोस को
नष्ट कर दिया है, जिससे एक समय जीवंत रहने वाली क्षेत्र रणभूमि के रूप में दिखने लगे हैं। डिटेक्टिव्स मानवीय कारक के साथ साथ आग लगने के अन्य सभी संभावित कारणों की जांच कर रही है। इसके साथ ही लॉस एंजल्स काउंटी ने सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा करते हुए चेतावनी दी है कि धुआं और गंध पदार्थ तत्काल और दीर्घकालिक खतरे पैदा कर सकते हैं। मालूम हो, लॉस एंजल्स में लगी आग पर काबू पाने के लिए अमेरिका के कई विमानों द्वारा लगातार गुलाबी रंग का एक तरल पदार्थ आग पर गिराया जा रहा है। भड़की आग से जूझ रहे लॉस एंजल्स क्षेत्र में आग की लपटों पर हजारों गैलन ये पिंक फायर रिटार्डेंट विमानों द्वारा लगातार डाला जा रहा है। द डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री एंड फायर प्रोटेक्शन कैलिफोर्निया के अनुसार घाटियों और अन्य उबड़ खाबड़ इलाकों में आग तेजी से फैल रही है, जहां जमीन पर मौजूद अग्निशमन कर्मियों के लिए पहुंचना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में आग की लपटों को उस क्षेत्र में फैलने से रोकने के लिए इस पिंक फायर रिटार्डेंट को आमतौर पर जंगल की आग के आसपास वनस्पति और भूमि पर छिड़का जाता है और छिड़का जा रहा है। दक्षिण कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में सिविल और पर्यावरण इंजीनियरिंग में एसोसिएट प्रोफेसर डैनियल मैककरी के अनुसार ये फायर रिटार्डेंट विभिन्न प्रकार के होते हैं, लेकिन फॉस्फेट का संयुक्त राज्य अमेरिका में आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। इस पिंक फायर रिटार्डेंट फॉस्फेट का उत्पादन पेरीमीटर सॉल्यूशन नामक कंपनी द्वारा किया जाता है। यह पिंक फायर रिटार्डेंट फॉस्फेट, डायअमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम पॉलीफॉस्फेट और आयरन ऑक्साइड का मिश्रण है। फॉस्फेट को क्रिस्टल बनाने के लिए अमोनियम फॉस्फेट का उपयोग किया जाता है। बीबीसी के अनुसार फॉस्फेट के सटीक फार्मूला का सार्वजनिक जानकारी नहीं है, लेकिन कंपनी के अनुसार इस उत्पाद में 80% पानी, 14% फर्टिलाइजर टाइप साल्ट, 6% कलरिंग एजेंट एंड कोरोशन इनहिबिटर्स हैं। जहां तक इसके रंग या कलरिंग एजेंट्स की बात है, कंपनी ने कहा कि यह पायलटों और अग्निशमकों के लिए एक विजुअल एड्स या दृश्य सहायता है और यह कुछ दिनों तक सूरज की रोशनी के संपर्क में रहने के बाद रंग फीका पड़कर मिट्टी जैसा हो जाता है। ये पिंक फायर रिटार्डेंट ऑक्सीजन को जलने से रोकने के लिए एवं आग को बुझाने में मदद करते हैं एवं वनस्पति और अन्य सतहों को ठंडा और कोटिंग करके जलने की दर को धीमा करते हैं। पेरीमीटर कंपनी जो वन सेवा और अन्य एजेंसियों को अग्निरोधी आपूर्ति करती है का कहना है कि फॉस्फेट पौधों में सेलुलोज के विघटित होने के तरीके को बदल देता है और गैर ज्वलनशील बनाता है। इस तरह हम कह सकते हैं फॉस्फेट का मुख्य उद्देश्य आग को कम करना है, परंतु इस फायर रिटार्डेंट के उपयोग से
पर्यावरण पर इसके संभावित प्रभावों को लेकर अतीत से ये फायर रिटार्डेंट फॉस्फेट काफी विवादास्पद रहा है एवं अमेरिकी वन सेवा के वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से बने संगठन फॉरेस्ट सर्विस एम्प्लॉइज फॉर एनवायरमेंटल एथिक्स द्वारा 2022 में दायर एक मुकदमे में संघीय एजेंसी पर विमानों से जंगलों में केमिकल फायर रिटार्डेंट डंप करके देश के स्वच्छ जल कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था। यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया के शोधकर्ताओं द्वारा 2024 में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि फॉस्फेट जहरीली धातुओं या टॉक्सिक मेटल से भरा हुआ है और अनुमान है कि इस रिटार्डेंट उपयोग ने वर्ष 2009 से लेकर अब तक 8,50,000 पाउंड इन रसायनों को, इन केमिकलों को पर्यावरण में रिलीज किया है। लॉस एंजल्स टाइम्स के एक रिपोर्ट के अनुसार इन टॉक्सिक मेटल्स या जहरीली धातुओं में क्रोमियम और कैडमियम शामिल है जो मनुष्यों में कैंसर, किडनी और लीवर की बीमारियों का कारण बन सकते हैं। विशेषज्ञों या एक्सपर्ट्स का कहना है कि जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज के कारण ऐसी आग की संभावनाएं बढ़ रही है। अमेरिका में महासागर और वायुमंडल से जुड़े प्रशासन का कहना है बढ़ती गर्मी, तेज हवाएं, लंबे समय तक सूखा व बारिश की कमी, थ्रस्टी एटमॉस्फेयर और जलवायु परिवर्तन पश्चिमी अमेरिका के जंगलों में आग लगने के खतरे और इस आग के फैलने की प्रमुख वजह रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि दक्षिणी कैलिफोर्निया में आग का मौसम आमतौर पर मई से अक्टूबर तक चलता है, लेकिन आग की लपटें अब एक पेरिनियल इशू बन गई है। ऐसा प्रतीत हो रहा है अब आग का कोई मौसम नहीं है। इस आग की वजह अगर क्लाइमेट चेंज है, मौसम परिवर्तन है, तो अमेरिका में लगी ये आग बाकी देशों के लिए भी एक चेतावनी है। धन्यवाद।